बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, रिव्यू 3 एक्सरसाइज उसके आखिरी 2 सवाल हैं। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना ये बुक खोल लें, इसकी स्टेटमेंट देखें। लिखा हुआ है आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना वो 180 हैं। एक्सरसाइज जो है ना ये है रिव्यू 3। इसका जो क्वेश्चन नंबर है ये है 15। इसके क्वेश्चन नंबर की स्टेटमेंट जो है ना क्वेश्चन नंबर 15 की देख के इसको आगे चलाएंगे। 15 है आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना वो 180 हैं। जहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ये हैं 180। यानी एक बात क्लियर कि 180 जो है ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। हु अपीयर्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन में अपीयर हुए। 120 पास्ड द मैथ टेस्ट। अगर हम मैथ जो है ना मैथ इसको m से रिप्रेजेंट करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट पास्ड द मैथ सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट कितने स्टूडेंट्स ने पास किया है, वो है 120। ठीक है, इसी तरह से 90 पास्ड द साइंस टेस्ट। साइंस जो है ना इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से, तो नंबर ऑफ साइंस सब्जेक्ट जो जिसने पास किया है वो कितना है, चेक कर लें 90। 60 पास बोथ मैथ एंड साइंस। मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट को पास करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना वो 60 हैं। क्वेश्चन उसका क्या है, पहले वाला पार्ट, हाउ मैनी पास्ड आइदर द मैथ और साइंस टेस्ट। कितने ऐसे हैं जिन्होंने मैथ या साइंस कोई एक भी सब्जेक्ट जो है ना वो पास किया है। तो इसका मतलब ये आप पास हमने मालूम करना है, पास आइदर मैथ और साइंस। जिन्होंने मैथ्स या साइंस दोनों में से कोई एक भी सब्जेक्ट पास किया हो वो कितने हैं, वो बनेगा n ऑफ मैथ एंड साइंस। मैथ और साइंस दोनों में से एक भी सब्जेक्ट अगर पास है ना तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये हमने मालूम करना है। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, n ऑफ m यूनियन s इज इक्वल टू मैथ वाले कितने हैं प्लस साइंस वाले कितने हैं माइनस कितने ऐसे हैं जो मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट्स में पास हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा n ऑफ m यूनियन s इज इक्वल टू मैथ वाले कितने हैं टोटल 120 प्लस साइंस वाले कितने हैं 90 माइनस टोटल दोनों सब्जेक्ट्स में कितने पास हुए 60। तो इसका मतलब 120 प्लस 90 210, उसमें से 60 माइनस करें तो 150। यानी मैथ और साइंस दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में पास होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 150 स्टूडेंट्स जो है ना वो किसी एक सब्जेक्ट में दोनों में से पास हैं। ठीक है, इसके बाद इसी वाले क्वेश्चन का बी वाला पार्ट जो है ना वो उसने क्या कहा है, बी में कहा हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ द टू टेस्ट। ये जो टेस्ट हुए हैं इनमें से कितने ऐसे हैं जो कोई भी सब्जेक्ट जो है ना उन्होंने वो पास नहीं किया। तो डू नॉट पास एनी सब्जेक्ट, तो वो होंगे टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, ये वाले जो टोटल हैं n माइनस n ऑफ मैथ यूनियन साइंस। तो 180 में से 150 माइनस करेंगे तो 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई भी सब्जेक्ट जो है ना वो डू नॉट पास एनी सब्जेक्ट। एनी सब्जेक्ट यहाँ पे साइंस और मैथ ही ली जाएगी और इसके अलावा कोई नहीं लिया जाएगा। सी वाला पार्ट क्या है, हाउ मैनी पास्ड द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट। कितने ऐसे हैं जिन्होंने
साइंस का टेस्ट तो पास किया है लेकिन मैथ का टेस्ट पास नहीं किया, तो उसके लिए लिखेंगे पास साइंस टेस्ट बट नॉट मैथ। कितने ऐसे हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया, तो वो आ जाएंगे नंबर ऑफ साइंस टेस्ट वाले, माइनस कितने ऐसे हैं जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट जो है ना ये पास किए हैं। तो साइंस वाले कितने हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया है, तो यहाँ पे है हमारे पास ये 90 हैं, माइनस कितने ऐसे हैं जिन्होंने दोनों पास किए हैं, वो 60 हैं। तो 90 में से 60 माइनस किया तो 30 ऐसे हैं जिन्होंने पास साइंस बट नॉट मैथ, जिन्होंने साइंस का टेस्ट तो पास किया है लेकिन मैथ का टेस्ट जो है वो पास नहीं किया। इसके बाद चलते हैं डी पे। डी वाले में उसने कहा हाउ मैनी फेल द साइंस टेस्ट, कितने ऐसे हैं जो साइंस के टेस्ट में फेल हुए। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं फेल साइंस टेस्ट, जो साइंस के टेस्ट में फेल हुए हैं वो कितने हैं। टोटल जितने थे, n स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, माइनस कितने हैं जो साइंस में पास हुए। तो 180 जो है ना वो टोटल है, इसमें जो साइंस में पास हुए वो 90 हैं। तो इसका मतलब 90 ऐसे हैं जो साइंस के टेस्ट में फेल हुए हैं। फेल साइंस टेस्ट, जो साइंस के टेस्ट को फेल हो गए वो 90 हैं। यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में इसने कहा हुआ है इन ए सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ सिटी, एक जो है ना सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं विद 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, उनमें जो है ना वो 300 जो है ना वो टोटल डेवलपर्स जो है ना वो कितने हैं, टोटल जो डेवलपर्स हैं वो हैं 300। जो टोटल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं ना वो 300 हैं। ए सर्वे वाज कंडक्टेड टू डिटरमाइन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर लाइक मोर, के एक सर्वे किया गया कि ये देखें कि सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज जो है ना उसको लाइक किया जाता है। द सर्वे रिवील्ड द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स, जो सर्वे हुए ना उन्होंने ये वाले हमें रिजल्ट्स बताए। 150 डेवलपर्स लाइक पाइथन, के 150 डेवलपर्स ऐसे थे जो पाइथन जो है ना उसको लाइक करते थे। पाइथन के लिए हमने पी जो है ना ये शो कर दिया, पाइथन जो है ना इसको पी से रिप्रेजेंट कर दिया। 130 डेवलपर्स लाइक जावा, 130 ऐसे थे जो जावा को लाइक करते थे। जावा को हमने जे से रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब ये कि जावा जो है ना इसको जे से रिप्रेजेंट कर दिया, पाइथन जो है इसको पी से रिप्रेजेंट कर दिया। 120 डेवलपर्स लाइक PHP, 120 डेवलपर्स ऐसे थे जो PHP जो है ना इसको लाइक करते थे। अब ये P जो है ना वो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका हुआ है, तो P के बाद H है तो हम यहाँ पे H लिख देते हैं। H के अलावा भी कोई और भी आप लिखना चाहें इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए तो कोई इशू नहीं। 70 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड जावा, 70 डेवलपर्स ऐसे थे जो पाइथन और जावा दोनों को जो है ना वो लाइक करते थे। 60 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड PHP, कितने 60 ऐसे थे जो पाइथन और PHP जो है ना इन दोनों को लाइक करते थे। इसके बाद 50 डेवलपर्स लाइक बोथ जावा एंड PHP, जावा और PHP जो है ना ये कितने लाइक करते थे, ये थे 50। और 40 डेवलपर्स ऐसे थे जो तीनों ही लैंग्वेज जो है ना उनको लाइक करते थे। और जो पाइथन, जावा और PHP तीनों को जो लाइक करते थे वो कितने थे, 30, सॉरी वो थे 40। अब उसका क्वेश्चन क्या है, हमने मालूम करना है एट लीस्ट वन लैंग्वेज, जो कम से कम एक लैंग्वेज को लाइक करते हैं, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा N ऑफ P यूनियन J यूनियन H, ये हमने मालूम करना है। तो ये आ जाएगा N ऑफ P यूनियन J यूनियन H इज इक्वल टू N ऑफ P प्लस
n ऑफ j प्लस n ऑफ h माइनस n ऑफ p इंटरसेक्शन j माइनस n ऑफ j इंटरसेक्शन h माइनस n ऑफ p इंटरसेक्शन h प्लस तीनों जो हैं वो आ जाएंगे n ऑफ p इंटरसेक्शन j इंटरसेक्शन h। ये हमारे पास जो है ना ये फार्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करें, ये हमने मालूम करना है। n ऑफ p यूनियन j यूनियन h इज इक्वल टू n ऑफ p कितना है, n ऑफ p जो है ना ये 150 है, प्लस n ऑफ j कितना है ये 130 है, प्लस n ऑफ h कितना है ये 120 है, माइनस p इंटरसेक्शन j 70 है, माइनस p इंटरसेक्शन h जो है ना ये 60 है, माइनस ये आ जाएगा 50 प्लस 40। अब ये इस पे कैलकुलेटर लगाना पड़ेगा। 130 और ये जो 60 और 70 है ना ये माइनस में 130 है, ये प्लस का 130, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब ये रह गया 150 और ये वाला 120, ये बन जाएगा 270 और ये दोनों जो है ना वो माइनस का 10 260 आ जाएगा। ये आ जाएगा n ऑफ p यूनियन j यूनियन h इज इक्वल टू 260। पहले वाला हिस्सा जो है ना उसका ये वाला आंसर है। दूसरे नंबर पे उसने कहा हाउ मैनी डेवलपर्स यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। कितने ऐसे डेवलपर्स हैं जो सिर्फ एक ही लैंग्वेज जो है ना उसको यूज करते हैं। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कितने ऐसे हैं जो सिर्फ पाइथन जो है ना इसको यूज़ करते हैं, कितने ऐसे हैं जो सिर्फ जावा को यूज़ करते हैं, कितने ऐसे हैं जो सिर्फ PHP को यूज़ करते हैं। जब इन तीनों का आ जाएगा ना फिर उन सब का साम ले लेंगे। बी वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कितने ऐसे हैं जो लाइक करते हैं या यूज़ करते हैं पाइथन को। जो पाइथन को यूज़ करते हैं ना उसके लिए फार्मूला लिखना पड़ेगा। लिखेंगे कितने हैं जो पाइथन वाले हैं माइनस कितने हैं जिसमें आ जाएगा पाइथन इंटरसेक्शन जावा माइनस n ऑफ पाइथन इंटरसेक्शन PHP प्लस n ऑफ p इंटरसेक्शन j इंटरसेक्शन h। ये इसका फार्मूला बनेगा। देखें अगर हमने पाइथन जो है ना लाइक करते हैं वो वाले लेने हैं तो ये सिर्फ एक पाइथन वाला अकेला, फिर इंटरसेक्शन वाले दो दो के साथ जो है मतलब जावा और PHP के साथ ये माइनस हो जाएगा और तीनों में जो शामिल हैं वो प्लस हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। n ऑफ p कितना है, पाइथन वाले जो है ना वो 150 हैं, इसमें से p इंटरसेक्शन j जो है ना ये माइनस कर दे तो 70 माइनस करना, माइनस p इंटरसेक्शन h जो है ना ये 60 बनेगा, प्लस और वो कितना है प्लस p इंटरसेक्शन j इंटरसेक्शन h ये 40 है। ठीक है, अब इनमें से ये वाली रकम माइनस कर दें। अब ये 60 और 70 60 जो है ना ये बन जाते हैं 130, 150 में से 130 माइनस करेंगे 20 और 40 कितने हो जाएंगे 60 ऐसे हैं जो पाइथन जो है ना इसको लाइक करते समझ लें, यूज़ करते समझ लें। इसके बाद हमने लिखना है वो वाले जो लाइक करते हैं जावा को। तो जावा के लिए फार्मूला लगेगा n ऑफ j, कितने जावा वाले हैं माइनस n ऑफ p इंटरसेक्शन j माइनस n ऑफ j इंटरसेक्शन h प्लस n ऑफ p इंटरसेक्शन j इंटरसेक्शन h। ये हमारे पास इसका फार्मूला आ जाएगा। अब जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे ना तो n ऑफ j कितना है, n ऑफ j 130 माइनस p इंटरसेक्शन j कितना है 70 माइनस j इंटरसेक्शन h कितना है 50 प्लस तीनों कितने हैं 40। अब इस पे कैलकुलेटर लगाएं तो ये 70 और 50 120, 130 में से 120 माइनस कर दें तो 10 आ जाएगा, 10 प्लस 40 कितना हो जाएगा 50। ये वो हैं जो जावा को लाइक करते हैं। इसके बाद हम चलेंगे कि PHP को कितना, ये आ जाएगा लाइक PHP। कितने ऐसे हैं जो PHP को लाइक करते हैं तो वो आ जाएगा n ऑफ h माइनस n ऑफ h इंटरसेक्शन p माइनस n ऑफ h इंटरसेक्शन j प्लस n ऑफ h इंटरसेक्शन j इंटरसेक्शन p। तरतीब का कोई इशू नहीं है, इसमें अब वैल्यूज पुट कर लें। n ऑफ h कितना है
एन ऑफ एच जो है ना ये है 120 माइनस एच इंटरसेक्शन पी या पी इंटरसेक्शन एच 60 माइनस एच इंटरसेक्शन जे या जे इंटरसेक्शन एच 50 प्लस ये जो सारों में है 40। अब ये जो 60 और 50 जो है ना ये बन जाते हैं 110। 120 माइनस 110 10 बनेगा, 10 प्लस 40 कितना आ जाएगा 50। 50 ऐसे हैं जो अकेला 50 जो PHP यूज़ करते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे जो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़ ओनली वन लैंग्वेज, जो एक ही लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो कितने होंगे, तो वो आ जाएगा 60 प्लस 50 प्लस 50, तो वो ये आ जाएगा 160। 160 हमारे पास जो है ना जो एक ही लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना वो आ जाएंगे। सी वाला इसका क्या है, सी वाला पार्ट जो है ना वो हम यहाँ पे देख लेते हैं इधर वाली साइड पे। सी में वो ये कहता है डेवलपर्स हु हाउ मैनी डेवलपर्स डू नॉट यूज एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। कितने डेवलपर ऐसे हैं जो इनमें से कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं करते। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं डू नॉट यूज एनी लैंग्वेज। याद रखना है आपने कि पहले ये वाला पार्ट ए वाला है, ये बी वाला है, तो सी इधर वाली साइड पे है। डू नॉट यूज एनी लैंग्वेज, टोटल में से माइनस कर दें जो कोई ना कोई लैंग्वेज यूज करते हैं, एन ऑफ पी यूनियन जे यूनियन एच, तो टोटल जो है ना वो 300 है। इसमें से 260 माइनस कर दें तो इसका मतलब 40 ऐसे हैं जो कोई भी लैंग्वेज जो है ना वो यूज नहीं करते। इसके बाद डी वाला क्या है, हाउ मैनी डेवलपर्स यूज ओनली PHP। कितने ऐसे हैं जो सिर्फ PHP यूज करते हैं, वो तो यहां से पता चल जाएगा ये वाला। कितने ऐसे हैं जो सिर्फ PHP यूज करते हैं, डी वाला भी यहीं पे लिख लेते हैं, डेवलपर्स यूज ओनली PHP। जो सिर्फ PHP यूज करते हैं वो यहां से हमें पता चल जाएगा वो कितने हैं, वो 50 हैं। यहाँ पे हमारे पास अब क्वेश्चन ये ए वाला पार्ट है, ये बी वाला है, यहाँ पे इधर सी वाला है और ये डी वाला है। यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर जो है ना ये भी कंप्लीट हुआ।